सभी धर्मप्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित ग्रंथराज श्री द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय कर रहे थे। उसके अंतर्गत 5वीं गाथा जिसमें ज्ञानोपयोग के भेद बताए गए हैं, आज उसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। आइए उच्चारण करते हैं। ड़ाणम अट्ट बियप्पम मदि सुद ओहि अणाण ड़ाणाणि अणाण ड़ाणाणि मणपज्जय केवलमवि पच्चख पच्चख परोक्ष भेयम च। पूरा लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। ड़ाणम अट्टबियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणि मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च। पूरा एक साथ। ड़ाणम अट्टबियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणि मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च। आइए अर्थ की ओर चलते हैं। इस गाथा में, श्लोक में ज्ञानोपयोग भी 8 प्रकार का है, और वो 8 प्रकार का कौन सा है वो बता रहे हैं आचार्य महाराज। ऋण मतलब ज्ञान। अट्ट बियप्पम, अट्ट बियप्पम मतलब अट्ट मतलब 8, बियप्पम मतलब प्रकार का है। जो ज्ञानोपयोग है वो 8 प्रकार का है। कौन कौन से 8 प्रकार आगे बता रहे हैं। मदि मतलब मति, मति मति ज्ञान। शुद्ध मतलब श्रुत ज्ञान। ओहि मतलब अवधि ज्ञान। और अणाण णाणाणि, यहाँ पे अणाण मतलब होता है अज्ञान और राण मतलब होता है ज्ञान। यहाँ लिखा है राण, राण मतलब ज्ञान, ये राण मतलब ज्ञान, और अणाण मतलब अज्ञान। तो 3 ज्ञान बताए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और ओहि मतलब अवधि ज्ञान। ये दोनों ज्ञान 2 प्रकार के हैं। एक तो ज्ञान अवस्था में भी होते हैं और अज्ञान अवस्था में। अणाण मतलब अज्ञान, राण मतलब ज्ञान। ये ज्ञान अवस्था और अज्ञान अवस्था दोनों प्रकार के होते हैं। सीधा सा ये कह रहे हैं कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इस अवस्था में तो ज्ञान रूप कहलाते हैं। और इसी के विपरीत जब ये अज्ञान अवस्था में होते हैं तब ये कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि, अवधि ज्ञान को, जो उल्टा रूप है अवधि ज्ञान का, अवधि ज्ञान का जो विपरीत रूप है, अज्ञान अवस्था का जो रूप है, उसे विभंगावती या कुअवधि ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 ज्ञान 2 प्रकार से बताए। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल 8 थे, 8 में से 6 तो ये हो गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। अब आगे चलते हैं। मणपज्जय, मणपज्जय मतलब मनापर्य ज्ञान, और केवलमवि मतलब केवल ज्ञान। ठीक, तो मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान टोटल 8 हो गए। तो ये 8 प्रकार के ही होते हैं। कौन? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का। ड़ाणम अट्टबियप्पम ज्ञान 8 प्रकार का होता है। और जो ये 5 ज्ञान हैं इनमें भी भेद है प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के अंतर से। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष मतलब परोक्ष ज्ञान। भेयम मतलब भेद। प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, इन दोनों के भेद से भी इस ज्ञान में अंतर है। ठीक है, कैसा अंतर है?
जो आगे के दो ज्ञान हैं वो परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। आगे के दो कौन से हैं? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और शेष जो तीन ज्ञान हैं, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होता है, तो ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए, जो ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इंद्रियों से होते हैं, ठीक। और जो ज्ञान इंद्रियातीत है, अर्थात इंद्रियों की सहायता से नहीं होता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान तीन है, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ, ज्ञान 8 प्रकार का है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और ये तीनों ज्ञान अज्ञान और ज्ञान दोनों ही अवस्था में होती है। अज्ञान रूप में इन्हें उल्टा, इनका विपरीत कहते हैं। विपरीत अर्थात कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, और ज्ञान अवस्था में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो ऐसे ये 6 हो गए। मणपज्य मतलब मनापर्य ज्ञान, और केवल मतलब केवल ज्ञान। तो ऐसे 8 वेद होते हैं, 8 प्रकार का ये ज्ञानोपयोग होता है, ठीक है। अब और आगे के श्लोक में नई चर्चा प्रारंभ हो रही है। आइए देखते हैं। नए की अपेक्षा से जीव का पुनः लक्षण। अब नए की अपेक्षा से जीव और कैसे कैसे हो सकता है, वो इस श्लोक में, आगे के श्लोक में आचार्य महाराज बताएंगे। अब नए की अपेक्षा से यहाँ पे कथन किया जा रहा है। गाथा नंबर 3 में जीव का लक्षण प्राणों की अपेक्षा से किया गया था, और इस गाथा में उपयोग की अपेक्षा से जीव का लक्षण कहा जा रहा है। आइए पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं। अट्ट चतुराण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भड़ियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण्य दंसणम राणम। नए की अपेक्षा से जीव का कथन। अब क्या कह रहे हैं, आइए उच्चारण करते हैं एक साथ। अट्ट चतुराण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भड़ियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण्यदंसणम राणम। उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं कि यहाँ पे जीव के 2 प्रकार से फिर भेद कहे जा रहे हैं कि अट्ट चतुराण दंसण, वह जो पूर्व में उपयोग बताया था उसमें ज्ञान और दर्शन की बात की थी, तो वो कैसा बताया था? अट्ट मतलब 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग, राण मतलब ज्ञान उपयोग। ये अट्ट इस राण के साथ लगाना, अट्ट मतलब 8, राण मतलब ज्ञान, 8 प्रकार का ज्ञान। और चतु मतलब होता है 4, अट्ट मतलब 8 और 4 प्रकार का दंसण, दंसण मतलब दर्शनोपयोग। तो 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग सामान्य रूप से जीव का लक्षण बढ़िया मतलब कहा गया है। सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है। क्या कहा गया है? राण और दंसण या ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है। किस नय की अपेक्षा से? व्यवहार नय की अपेक्षा से। व्यवहार नय की अपेक्षा से अगर जीव का लक्षण पूछा जाए तो क्या है? 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन या उपयोग दोनों के साथ जोड़ने, यही सामान्य रूप से व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव द्रव्य का लक्षण कहा है। और आगे कह रहे हैं पुण्य मतलब और, इसके आगे कहा और शुद्धणया मतलब शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, शुद्ध दर्शन और ज्ञान।
शुद्ध दर्शन और ज्ञान ये ही शुद्ध नय की अपेक्षा से जीव का लक्षण है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे व्यवहार नय और निश्चय नय दो अपेक्षा से जीव द्रव्य का लक्षण कहा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव का लक्षण क्या है, तो आप कहोगे 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्य रूप से व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव का लक्षण है। फिर पूछा जाएगा निश्चय नय की अपेक्षा से जीव का लक्षण क्या है, तो आप कहोगे शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव का लक्षण है। अब ये शुद्ध क्या है? शुद्ध मतलब होता है एकदम प्योर, जिसमें कोई भेद हो ही ना, अर्थात एकदम प्योर बस ज्ञान, उसमें कोई 4 प्रकार का 8 प्रकार का ज्ञान नहीं आएगा, न दर्शन में प्रकार होंगे, बस एक ही ज्ञान है, वही ज्ञान प्योर है, वही शुद्ध है और वही सबसे अच्छा है। तो यही शुद्ध है, मतलब जो शुद्ध वस्तु का गठन करे, तो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है। जबकि व्यवहार क्या, व्यवहार व्यवहारिक रूप में कथन करता है। जब अपन व्यवहारिक अवस्था में होते हैं तो किसी का ज्ञान आपको ज़्यादा, किसी का कम, किसी का अवधि ज्ञान, किसी का मनापर्य ज्ञान, किसी का केवल ज्ञान नजर आता है, तो ये व्यवहारिक दृष्टि है। लेकिन शुद्ध निश्चय ने तो ज्ञान को ज्ञान ही समझता है, उसमें कोई भेद, कोई अशुद्धि ग्रहण नहीं करता। इस अपेक्षा से नय की अपेक्षा से भी जीव के भेद हैं। आप सभी बहुत अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं, इसी तरह मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय करें, और नहीं समझ में आए दोबारा एक बार फिर वीडियो को देखें और पढ़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।